विधायक इस बैठक में शामिल हैं और ऐसे में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है। तमाम एमएलए, तमाम विधायक इस बैठक में शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां भी मंथन हो रहा है। जैसे बीजेपी की तरफ से भी मीटिंग की गई थी, वैसे ही कांग्रेस के भी विधायक दल बैठक में मौजूद हैं। लगातार जो है यहां पर एमएलए की मीटिंग हो रही है। लगातार यहां पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा रणनीति बनाने पर फोकस कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति बनी जा रही है और ऐसे में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक, जिसमें सभी विधायक मौजूद हैं, उनकी तरफ से कर्णवीर बौद्ध को यहां प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में जो है उतारा गया है। बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया को उतारा गया है और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है 16 मार्च को, जो मतदान और मतगणना होने वाली है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बीजेपी द्वारा भी बनाई जा रही है। एक मीटिंग बीजेपी द्वारा भी की गई थी। एक मीटिंग यहाँ पर लगातार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर भी चल रही है कांग्रेस विधायकों की। सर, एक आम कार्यकर्ता को 36 बिरादरी का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपने दी है, क्या आपकी प्राथमिकताएं? दरिया दिल है आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, वेणुगोपाल जी का और हमारे राष्ट्रीय राजेंद्र पाल गौतम जी का, के राजू का, डॉक्टर अनिल जैन जी का और हमारे हुड्डा साहब का, बहन शैलजा जी का, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, सुरजेवाला जी का, तमाम लीडरों का और तमाम हमारे विधायकों का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। नामांकन दाखिल करेंगे? अभी जैसे भी हमारे लीडर जो आदेश करेंगे उसके हिसाब से जाएंगे। निर्दलीय कैंडिडेट आने की भी खबरें जो हैं वो चल रही हैं, क्या इससे कांग्रेस को कोई खतरा हो? हम बिल्कुल मजबूत है, एक मुट्ठी में है। कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जी के झंडे के नीचे सारे एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे। तो देखिए, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं कर्णवीर बौद्ध, वो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो मौका दिया है इसको लेकर उन्होंने धन्यवाद भी किया है। कांग्रेस के कई सारे विधायक हैं, आप देख सकते हैं विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, क्या रणनीति जो है वो बनाई गई? नहीं, रणनीति की कोई बात नहीं है। नॉमिनेशन भरना है श्री कर्णवीर बौद्ध जी का, राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके विधानसभा में जा रहे हैं नॉमिनेशन भरने के लिए। तो विधानसभा में आप जा रहे हैं सर, कितने बजे, कोई टाइम फिक्स हुआ है, कितने बजे नॉमिनेशन करेंगे? नहीं, वहाँ पर विधानसभा अपनी है, कमेटी में बैठेंगे, जैसे ही वो नॉमिनेशन भर देंगे। कोई एक निर्दलीय कैंडिडेट भी बीजेपी से समर्थित जो है मुख्यमंत्री आवास पर भी पहुंचे हैं, तो क्या कोई इससे फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि कोई खेला हो सकता है? नहीं, लेट एनी नॉमिनेशन कम देन विल कमेंट। जी, तो इसको लेकर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बीबी बत्रा साहब बातचीत कर रहे थे। रामकरण जी, जिस तरह से आज विधायक दल की बैठक हुई है, कर्णवीर बौद्ध साहब को जो है वो बनाया गया है, आपका उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहेंगे? देखो, हमारी जो पार्टी ने जो हमारे वो चुनका भेज दिया हमारे पास, उसका स्वागत करते हैं। उसको हम राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे। जो राहुल गांधी ना, सोनिया गांधी ना, प्रियंका गांधी, जो उन्होंने किया पार्टी ना, हुड्डा साहब ना जो किया ना, तो हम उस पूरे पार्टी के पूरे उनका धन्यवाद करेंगे। जो हमारे को ये मीडिया, हम इसको पूरा इसको बनाएंगे। जी बिल्कुल, आप देखिए तस्वीरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत करने का प्रयास हुड्डा साहब से भी करेंगे। लेकिन विधानसभा के लिए यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो निकल रहे हैं। राव नरेंद्र साहब जो प्रदेशाध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है। राव साहब, कांग्रेस पार्टी जो है अपना राज्यसभा का नॉमिनेशन आज फाइल करेगी, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा फैसला है पार्टी का। एक आम वर्ग को, एससी वर्ग से कर्णवीर सिंह बौद्ध को पार्टी उम्मीदवार बनाए। हम पार्टी हाईकमान कर तमाम हमारे विधायक स्वागत करते हैं और इस फैसले से बहुत खुशी है सबको। तो इस फैसले से सभी लोग बहुत खुश हैं, पार्टी हाईकमान ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया। बीके हरिप्रसाद साहब भी हैं। सर, कोई कमेंट आप करना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी सर निश्चिंत है कि भाई सारे जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी के पास रहेंगे? थैंक यू। बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं बीके हरिप्रसाद यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी है। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। राव नरेंद्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत की। तस्वीरें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से लाइव आपको दिखा रहे हैं। विधायक नरेश सेलवाल यहाँ पर है। सर, सभी विधानसभा की ओर जा रहे हैं, अपने जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनकी जीत को तय माना जा रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत, 37 के 38 हो सकते हैं, कम नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी जी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कैंडिडेट दिया उसके लिए हम सब सहमत है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक जो हैं वो सहमत नजर आ रहे हैं और सभी का एक सुर में यही मानना है और कि सभी की वोट जो है वो कम नहीं होंगे। एक आधा वोट ज्यादा जरूर हो सकता है लेकिन कोई भी वोट कम नहीं होगा। और तस्वीरें आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से दिखा रहे हैं जहां पर विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और विधायक दल की बैठक खत्म होकर आप देख सकते हैं कि एक ही गाड़ी में राव नरेंद्र जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, BK हरिप्रसाद जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनसे भी लगातार जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हुड्डा साहब भी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, विधानसभा जा रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं? हाँ, हमारे उम्मीदवार को करमवीर जी का नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सर, करमवीर बौद्ध साहब का राज्यसभा जाना तय माने, वोट जो है वो पूरे हैं? बिल्कुल पूरे। जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत, तस्वीरों में देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, करमवीर बौद्ध साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और आप देख सकते हैं उनसे इंडिया न्यूज हरियाणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। BK हरिप्रसाद, राव नरेंद्र और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही गाड़ी में अपने आवास से जो है निकल चुके हैं और विधानसभा जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और हालांकि कोई एक फिक्स टाइम जो है वो नहीं बताया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि विधानसभा जा रहे हैं, दूसरी पार्टी का जो नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा उसके बाद किसी भी समय जो नॉमिनेशन है वो फाइल कर देंगे। लीगल टीम के द्वारा तमाम फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की जा चुकी है। तमाम कांग्रेस के विधायक आप देख सकते हैं एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो कांग्रेस विधायकों की यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही हैं और सभी विधायक एक साथ जो है एक हुजूम में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं और यहाँ से सभी विधायक एक साथ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सभी गाड़ियों में विधायक अपनी अलग अलग गाड़ियों में यहाँ से सीधे विधानसभा जा रहे हैं ताकि अपने जो कैंडिडेट है उनका जो नॉमिनेशन है वो फाइल करवाया जा सके। सभी नेताओं से हमने बातचीत की, करमवीर बौद्ध से हमने बातचीत की जो कि उम्मीदवार हैं, राव नरेंद्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से हमने बात की, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने बात की। सभी ने एक सुर में यही कहा है कि उनका जो उम्मीदवार है करमवीर बौद्ध, उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। हालांकि किसी ने भी जो एक तीसरा निर्दलीय कैंडिडेट है उसके ऊपर कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप ने टिप्पणी करने से मना की। तस्वीरों में आप देखिए आफ्ताब अहमद कांग्रेस के विधायक जो हैं वो फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि निर्मल सिंह कांग्रेस के विधायक हैं वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और तमाम कांग्रेस के विधायकों की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे कांग्रेस के विधायकों से हमने बातचीत भी की है और सभी ने कहा है, विधायक नरेश तेलवाल, विधायक रामकरण काला, बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, सभी ने यही कहा है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसे पूरी कांग्रेस पार्टी का सभी विधायकों का समर्थन है। राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से करमवीर बौद्ध जिन्हें राज्यसभा चुनावों में मैदान में उतारा गया है उनको लेकर कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी जो है वो सामने नहीं आएगी। और कांग्रेस नेताओं को यही कहना है कि 37 की जगह 38 वोट हो सकते हैं लेकिन इससे कम वोट्स जो है वो नहीं होंगे। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं सभी एक मत से करमवीर बौद्ध के जीत के लिए अपना जो वोट है वो उनके द्वारा डाला जाएगा। हालांकि जो तस्वीर जो है इलेक्शन डे पर ही साफ हो पाएगी कि कितने वोट्स जो है वो करमवीर बौद्ध के खाते में जाते हैं, क्या किसी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग भी होती है और तीसरा कैंडिडेट जो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट हो सकता है उस कैंडिडेट के खाते में कांग्रेस की भी वोट कोई जाएगी क्या, ये तो 16 तारीख को ही जब काउंटिंग होगी उसके बाद ही स्थितियां साफ हो पाएगी। जी साक्षी, तो जिस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल लैंडस्केप पे मौजूदा गणित है, क्या आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी के पास सरप्राइज देने की कोई गुंजाइश है? किसी सरप्राइज को एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्या यहाँ पे? कोई भी औपचारिक ऐलान जो है वो इस चीज को लेकर नहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है, इसके नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट का नाम फाइनल सामने आ जाएगा वो औपचारिक तौर पर अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर देंगे। तो इसके बाद जरूर जाहिर तौर पर जो एक सरप्राइज है वो सभी के लिए होगा, क्योंकि हम जब बीबी बत्रा से बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के विधायक, उनका भी यही कहना था कि तीसरा कैंडिडेट जब आएगा ऑफिशियली नॉमिनेशन भर जाएगा उसके बाद ही आगे की रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई जाएगी। तो खुलकर कोई भी इसे लेकर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि औपचारिक तौर पर अभी किसी ने भी जो थर्ड कैंडिडेट है उसको लेकर अभी अपनी बात नहीं रखी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो पुख्ता सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि रोहतक लोकसभा से एक बीजेपी समर्थित कैंडिडेट है जो कि अपना नॉमिनेशन आज फाइल कर सकते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। और अगर ऐसा होता है तो फिर जरूर
वोटों का जो हेरफेर है वो होना संभव है और उसके बाद कांग्रेस कैंडिडेट के राज्यसभा जाने पर जरूर खतरा मंडरा सकता है और संशय जो है वो जरूर बन जाएगा। और आज क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और दोपहर 3 बजे तक की नॉमिनेशन का टाइम है, तो इसको लेकर आपको बता दें कि आज 3 बजे तक जो स्थिति है साफ हो जाएगी। अगर किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आना भी है तो वो आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर जाएगा, जिसके बाद जो समीकरण है वो कुछ और तरीके से बनते हुए जरूर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरप्राइज फैक्टर के तौर पर अगर कोई तीसरा कैंडिडेट भी यहाँ पर उतरता है तो समीकरण कैसे बदल जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। पॉलिटिकल लैंडस्केप पर जिस तरीके से मैथमेटिक्स यहाँ पर काम कर रही है, राज्यसभा चुनाव के लिए जो गणित यहाँ पर काम कर रही है, तो क्या सारी रणनीति पलट भी सकती है यहाँ पर साक्षी? और जिस तरीके से आज जो है कर्मवीर बौद्ध जी से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की और उन्होंने साफ जो है राहुल गांधी का आभार जताया था और उन्होंने क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा था कि यहाँ पर उन्होंने साफ कहा था कि वो किसानों पर बड़ा फोकस करेंगे अगर राज्यसभा पहुंचते हैं तो। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई है, उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप का धन्यवाद किया है, अपनी प्राथमिकता भी बताई है और उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। सभी विधायकों से उन्होंने पर्सनली मुलाकात की है और सभी ने उन्हें वोट देने का जो आश्वासन है वो भी दिया है। और उन्होंने कहा है तीसरे कैंडिडेट को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, लीडरशिप में उन पर साक्षी आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की एक बिग ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, यहाँ पर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका रुख करेंगे। राज्यसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है आज और ऐसे में